हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, उनके एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपकी कोई भी राशि हो सकती है। ये एक कलेक्टिव ज़ोडिक साइन रीडिंग है। स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। अगर आप कांटेक्ट में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड हैं, फैमिली में कोई इश्यूज हैं, ये सब सारे सेक्शंस हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ राइट नाउ में क्या चल रही हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्टी सिनेरियो देखेंगे, उसके बाद हम फैमिली सेक्शन देखेंगे, तब हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, ठीक है। इससे हमें जो है उन लोगों को ज़्यादा हेल्प हो जाती है जो लोग थर्ड पार्टी सिनेरियो देखना चाहते हैं या जो लोग फैमिली सेक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले हम थर्ड पार्टी सिनेरियो देखेंगे, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कलेक्टिव, द चैरियट, ओके। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कलेक्टिव, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बार बार व्हील की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कलेक्टिव, द हैंग्ड मैन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ, ओके ओके। कोई मूव ऑन होने के बारे में सोच रहा है। अब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये व्हील की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, बट आगे जाके जो है हैंगमैन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लेट गो करने वाली एनर्जी भी चल रही है। लेट्स चेक क्या है। देखो व्हील जो चैरियट की एनर्जी है ना, चैरियट की एनर्जी कहीं ना कहीं पास्ट को भुलाकर आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ने की एनर्जी होती है, ठीक है। बट साथ में व्हील आ गया तो कहीं ना कहीं माफ़ करो और आगे बढ़ो, मतलब फॉरगिवनेस करो और आगे बढ़ो वाली एनर्जी है। उसके बाद हैंगमैन की एनर्जी ये भी है कि कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करने को तैयार है। तो तीनों ही जो कार्ड हैं कहीं ना कहीं थोड़ी लेट गो वाली एनर्जी की तरफ है, कि लेट गो करना चाह रहे हैं। अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेट गो करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेट गो करना चाह रही है। ये हो सकता है वैसा वर्षा, बट यहाँ पर कोई किसी को लेट गो करना चाह रहा है। लेट्स चेक। नंबर 7, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बोल रही हूँ ना मैं, देखो आ गया ना टावर। मैं बोल रही हूँ ना, अचानक से कुछ है यहाँ पर जो लेट गो की एनर्जी है। कोई ना कोई दोनों में से एक ऐसा है जो अब राइट नाउ में इस रिश्ते में हैप्पी नहीं है। इस रिश्ते में ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी आ जाती है। इस रिश्ते में थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगी कि कुछ मिस्टीरियस था, जो कहते हैं ना, इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा था जो छुपा रखा था, और वो क्योंकि बिल्डिंग तहस नहस हुई तो बहुत सारे राज खुल गए। तो वही वाली बात है कि कुछ था इस रिश्ते में जो छुपा हुआ था, बट जैसे ही कुछ ऐसा हुआ, कुछ सिचुएशन आई जिसके बाद एक तरह से सबके सामने सारी बातें आई हैं, या आपके पार्टनर के सामने सारी बातें आई हैं, या थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन की बातें आई हैं, जिसके बाद दोनों में से कोई एक ऐसा है जो राइट नाउ बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, जिसको अपने बारे में सोचना है, जिसको कोई एक अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और वो यहाँ पर इसी स्पेस में इसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो आगे मूव ऑन होना चाहता है। हो सकता है उसे करियर में कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि ये पेंटिकल की एनर्जी है, तो हो सकता है उसको करियर में कुछ अच्छा ऑप्ट करने को मिला है। अब ये कोई भी हो सकता है दोनों में से। तो दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसको पैसे की तरफ ज़्यादा खिंचाव है, और वो पर्सन अभी राइट नाउ में रिश्तों को निभाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेट्स चेक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। व्हील की एनर्जी क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। लेट्स चेक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। व्हील की एनर्जी है द एम्परर। कहीं ना कहीं रूल की एनर्जी है, रूल करने की एनर्जी है, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ द एम्परर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक टाइम पर देखो, या तो आपके पर्सन ने बहुत रूल किया है इस रिश्ते में, या थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते में बहुत रूल किया है। बट कहते हैं ना, जैसे टेबल टर्न हो गई है। अब आपके पार्टनर या तो बहुत रूल कर रहे हैं, या यहाँ थर्ड पार्टी बहुत रूल कर रही है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ज़िद भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ज़िद बहुत हद तक आप कह सकते हो कि स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही है। ये किसी की भी ज़िद हो सकती है, ये आपके पर्सन की ज़िद हो सकती है, ये आपके पर्सन का एंगर इशू हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन या ट्रेडिशन को मानने वाले हो सकते हैं आप या थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं कि
कहीं ना कहीं उन्हीं डिसिप्लिन को मानते हुए या ट्रेडिशन को मानते हुए जो भी सही है उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखो, डिसिप्लिन को माने तो करियर में हो सकता है ये आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मैंने कहा था ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हो सकता है थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अपने ट्रेडिशन को, अगर ट्रेडिशन में इनका कास्ट इनसे मैच नहीं होता है, इनका स्टेटस अगर थर्ड पार्टी से मैच नहीं होता है, तो उसको लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी एक स्टबर्न एनर्जी को शो करती है, द एम्परर भी एक स्टबर्न एनर्जी को शो करता है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये है कि ये ट्रेडिशंस को या डिसिप्लिन को फॉलो करने के चक्कर में थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनके फादर फिगर हैं कोई, जिनकी वजह से थर्ड पार्टी के साथ इनका मैच जो हो रहा था ना अभी तक कि हाँ रिलेशनशिप बन जाएगा, आगे फ्यूचर बन जाएगा, वहाँ पर क्रॉस लग रहा है। ठीक है, एक कर्म की एनर्जी और बता दूँ, क्योंकि व्हील हमेशा अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों को बताता है, तो हो सकता है इन्होंने कभी बहुत स्टबन बिहेव करा हो किसी के भी साथ, कोई भी हो सकता है। अब सेम इनको भी वही स्टबन एनर्जीज देखने को मिल रही है, वही रूल रेगुलेशन देखने को मिल रहे हैं, वही आप कह सकते हो अथॉरिटी देखने को मिल रही है। हो सकता है इन्होंने आप पे बहुत अथॉरिटी अपनी जमाई है, बट आज इनके ऊपर कोई अथॉरिटी बहुत ज़्यादा रख रहा है। ठीक है, जो किसी की ना सुनता हो आज किसी की सुननी पड़ रही है उसको। समझ गए हो गया, है ना। दी हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, लेट्स चेक। दी हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पर। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन देखो, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी को ही लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने कहा था कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ चलना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन अपने एंगर इशू को जो है लेट गो कर रहे हैं, एंड डिसिप्लिन के साथ एंड प्रॉपर तरीके से जो है थर्ड पार्टी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस लाइफ में कितना रह सकते हैं, इस सिचुएशन में कितना रह सकते हैं। ठीक है, माइनर कुछ लोगों के लिए ऐसी भी बात है कि आपके पर्सन को ये पता है कि अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए ना अपने अपने गोल से, तो डेफिनेटली वो लाइफ में सक्सेस नहीं पाएंगे। इसलिए वो थर्ड पार्टी को क्लियरली मतलब अपनी लाइफ से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है जो बहुत फोकस्ड एनर्जी है, बहुत क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इतनी फोकस्ड एनर्जी होती है ना कि जो ये ठान ले वो पाके रहती है अपनी लाइफ में। तो इसके लिए हमें जो मर्जी होता रहे, इसको एक ही गोल है कि इसे लाइफ में अचीवमेंट चाहिए। तो राइट नाउ में मैं देख रही हूँ कि अपने पर्सन अपने करियर, अपने फाइनेंस की तरफ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि फोकस्ड हैं कि उन्हें अगर ये थर्ड पार्टी भी डिस्ट्रैक्शन लगेगी ना तो थर्ड पार्टी को भी लाइफ से निकाल देंगे, और ये बात हर कार्ड में आ रही है। ठीक है ना, तो किसी भी तरह से ये मतलब एक उसमें नहीं आ रहे, ये बहकावे में नहीं आ रहे कि थर्ड पार्टी को भी रख लें और अपने करियर को भी देख लें, या थर्ड पार्टी को भी रख लें लाइफ में और सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन क्लियरली करियर ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं राइट नाउ में, एंड बहुत सारे रिश्तों को या बहुत सारे एंगर इशूज़ या कह सकते हो आप स्टबर्न एनर्जीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। उनको अपना मेन अचीवमेंट पता है, उन्हें अपनी लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी चाहिए, विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम चाहिए, एंड ये सब कुछ तब मिलेगा जब ये कुछ तरह के रिश्तों को सेक्रीफाइस करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है माइनर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इसी से मैरिड हैं, इस थर्ड पार्टी से ही मैरिड हैं, और इन्हें पता है कि अगर ये किसी और को फॉलो करते हैं तो क्लियरली इनकी लाइफ में सब कुछ इन्हें लेट गो करना पड़ेगा। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से मैरिड है, थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो इन्हें ये लगता है कि इन्हें ये रिश्ता जो आपके साथ रिश्ता है ना वो सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए, क्योंकि चाहे वो मुश्किल कितना भी हो, क्योंकि इसके बाद भी स्ट्रेंथ है और उसके बाद भी मून की एनर्जी, चाहे कितना भी मुश्किल हो, पर उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ खोना पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये भी बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि रूल रेगुलेशंस को लेकर, या उनको पता है कि लाइफ में क्या उन्होंने क्रिएट किया है वो सब कुछ ना उनकी लाइफ से चला जाए, उस चीज़ के लिए आपके पर्सन अगर आपसे मैरिड नहीं है और थर्ड पार्टी से मैरिड है तो वो आपके रिश्ते को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे फैमिली सेक्शन, ओके, कि फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली की तरफ से क्या सिचुएशंस हैं। ओके, कार्ड्स में दूसरे ले लूँ, सॉरी। फैमिली की तरफ से क्या एनर्जीज आ रही हैं, लेट्स चेक। फीलिंग अलोन, ओके, हील, ओके, एंड मूव। अच्छा, ठीक है,
बॉटम ऑफ द डेक से है नर्चर की एनर्जी। तो देखो यहाँ पर विद इन 3 मंथ्स बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन हो रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन की आपसे मैरिज हो रही है। अगर आपके पार्टनर आपसे मैरिड नहीं है तो, अगर मतलब वो मैरिजेबल एज में है तो उन्हीं के लिए बात हो रही है। ये सब मत ले लिया करो इस बात को कि हाँ हाँ मैम ठीक है ठीक है। अगर आप इससे मैरिड ही हो तो यूनियन होगा विद इन 3 मंथ्स। अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं हो और ये पर्सन भी सिंगल है तो डेफिनेटली इस पर्सन की आपसे मैरिज हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में आपका यूनियन हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स। एंड यहाँ पर हो सकता है आप फर्टिलिटी वाली जोन में चले जाओ। मतलब अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी भी हो यहाँ पर विद इन 3 मंथ्स। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी क्या है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी है। कितना कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर आप कह सकते हो कि अलोननेस की एनर्जी है, या फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि है वो एनर्जी की हाँ एक मतलब एक कि जैसे सब कुछ छूट गया पीछे, ऐसी एनर्जी है। द हेरोफेंट क्लियरली नज़र आ रहा है कि, और मुझे 11-11 नज़र आया, क्लियरली नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी अपने अच्छे फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं। ये जो फीमेल हैं ये किसी से कम्युनिकेट करते हैं। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, जिनसे ये मतलब बता रहे हैं सब कुछ कि इनकी लाइफ में ऐसा हुआ। ठीक है, एंड जो भी इस मैरिज लाइफ, अगर आप मैरिड हो और आप अपने स्पाउस के परिवार के लिए देख रहे हो, तो जो भी इस मैरिज में हुआ है ना, उस चीज़ से वो भी खुश नहीं है। ठीक है, चलिए द हील की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सॉल्यूशंस चाह रहे हैं। हील की एनर्जी मेरे को दिख रही है कि जैसे आप कह सकते हो कि होप है आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में, जो भी डोमिनेंट मेल हैं उनकी एनर्जी में तो होप है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल्स उनकी लाइफ के एंड हो रहे हैं, जिसके बाद वो डेफिनेटली एक अवेकनिंग वाले पीरियड पर हैं और डेफिनेटली वो चाहते हैं। कार्मिक साइकिल की बात करी मैंने, देखो कर्मा, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं और वो डेफिनेटली इस रिश्ते में एक होप रख रहे हैं कि रिश्ता ठीक हो सकता है। ठीक है, अब हम चलेंगे मूव की एनर्जी की तरफ। तो मूव की एनर्जी में मैं देख रही हूँ फैमिली की तरफ से ना, अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। पास्ट की कुछ चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में जो लेट गो करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग जो है कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को फोकस में रखना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बनाना चाह रहे हैं। फैमिली के सामने भी वो यही शो कर रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है और हमेशा ही ये रिश्ता बना रहेगा। डेफिनेटली इस रिश्ते के ऊपर काम करने के लिए वो तैयार हैं, इस रिश्ते को क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर वो इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत सारी उम्मीदें रखे बैठे हुए हैं कि ये रिश्ता एक टाइम पे ठीक हो जाएगा एंड कैसे कैसे इस रिश्ते में सारी लाइफ आगे चलेगी आप लोगों की। तो फैमिली के सामने तो देखो अच्छी ही बन के दिखा रहे हैं और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ है ना, जो भी कन्फ्यूजन्स रही है, उन्हें लेट गो करने की ही दिमाग में चल रहा है कि लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं फैमिली की तरफ से आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम है बैलेंस। तो देखो आउटकम में फैमिली की तरफ से भी फिर से वही बात आ रही है कि चीज़ें ठीक होने की ही बात है। मेरे को यहाँ पर चीज़ें अच्छी ही नज़र आ रही है, टॉप वॉन्ड्स, विक्ट्री ही नज़र आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं सक्सेस ही नज़र आ रही है। ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी है, उसके हाथ में देखो ग्लोब है। वर्ल्ड क्या कहता है, नेम फेम सक्सेस कहता है, जो आप कह सकते हो रिकन्सिलेशन कहता है। वर्ल्ड जो है लॉन्ग डिस्टेंस है तो दोबारा से वापस मिलना कहता है। वर्ल्ड कहता है कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे तो वो एंड हो रहे हैं। पेशेंस अगर रखोगे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ठीक है, सो आउटकम बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर अगस्त से नवंबर के बीच में आपको यहाँ पर दिखेगा। और मैंने 3 मंथ्स पहले भी बोला है कि 3 मंथ्स में हो सकता है कुछ ऐसा हो। तो अगस्त से नवंबर के बीच में आपको आउटकम देखने को मिल जाएगा। अब देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अभी 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ है, कुछ लोगों के लिए 2 साल से ऐसा कुछ हुआ है ना। तो उसमें जो समय नज़र आ रहा है वो मुझे अगस्त से नवंबर का नज़र आ रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ राइट नाउ में। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव राइट नाउ में। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपको लेकर क्या हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, मुझे क्लैरिफायर चाहिए, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी इन कार्ड्स को। गिल्टी तो हैं, देखो पहला कार्ड जो है कहीं ना कहीं गिल्टी तो हैं, अपनी करतूतों पे कहीं ना कहीं शर्म तो आ ही रही है। कुछ लोगों के लिए, इनके लिए मजबूरी भी रही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है। आपके साथ रिश्ता एंड करना इनकी कोई मजबूरी भी रही है, क्योंकि हो सकता है फैमिली नहीं मान रही थी, हो सकता है सोसाइटी नहीं मानी, कुछ तो है यहाँ पर। देखो बहुत याद करते हैं, 6 ऑफ कप्स मुझे नजर आया, ठीक है। चलो देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ सॉर्ड्स वेरी स्टक एनर्जी, बहुत स्टक है ये पर्सन। डेफिनेटली ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट स्टक हैं। क्यों स्टक हैं, लेट्स चेक। क्यों स्टक, हाँ कोई ना कोई कारण है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए पर्सन किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिस वजह से ये पर्सन स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली नहीं मानेगी, अगर ये सेकंड चांस लेंगे भी तो फैमिली नहीं मानेगी, तो इनको ये टेंशन है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि डेफिनेटली ये सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, एंड स्टक इसलिए क्योंकि हो सकता है आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा वो इनके दिमाग पे चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बिट्रेयल की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपको मानते हैं कि आपने चीट किया है इनको, ठीक है। और क्योंकि यहाँ ब्लैक एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए ये सब कुछ इनके ऊपर जो है कोई स्पेल है, कोई रिचुअल है, कुछ किया गया है जिसके बाद ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें सारा ट्रस्ट उन्हीं पे है जिन्होंने ये सब काम किए हैं। तो हो सकता है किसी ने इनके ऊपर कुछ किया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको चीटर मानते हैं कहीं ना, मैंने अभी स्पेल की बात करी है, देखो हाई प्रीस्टेस, कुछ ना कुछ तो साइकिक अटैक इन पे कराया गया है भाई, जो बात है क्लियरली। अब मैंने बिना कार्ड देखे वैसे भी बताया, ब्लैक एनर्जी के साथ यहाँ पर ये भी आया, कुछ ना कुछ हिडन है जो इन पे हुआ है जिसके बाद ये आपको, ओ माय गॉड, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ब्लैक टर्मलाइन, ब्लैक ऑब्सीडियन, ठीक है ना, या फिर सुलेमानी हकीक, ठीक है, या फिर सेज, कपूर, सॉल्ट बाथ, ये लेना आप भी स्टार्ट करो, क्योंकि ये कार्ड के बाद जो मेरे हाथ में कार्ड है ना वो डेफिनेटली बता रहा है कि क्लियरली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। देखो कुछ तो हुआ है यहाँ पर। अगर आप अपने पर्सन के साथ हो और आप ये चीज़ें कर सकते हो तो कर लो, बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कुछ हिडन है इनके लाइफ में जो हो रहा है और इन्हें पता भी नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको ही मानते हैं जिम्मेवार। कुछ लोगों के लिए आपको जिम्मेवार इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके ऊपर वो सब कुछ किया हुआ है, वो किसी और को गलत नहीं मानेंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं खुद पे फोकस की एनर्जी बताता है। 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताता है कि आपके पर्सन आप पे मतलब खुद पे फोकस बहुत ज़्यादा है, खुद को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग, ब्यूटीफुल ये मानते हैं। उनको लगता है कि हर कोई उन पे फोकस करेगा, ठीक है। सो ये एनर्जी है। उनको थोड़ा सा ये भी है कि मैं पहले क्यों एक्शन लूँ, मेरी तरफ से एक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को ऑप्ट किया अपनी ही लाइफ में, अपनी स्टेबिलिटी या अपने लाइफ में अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल एक अपॉलॉजी की एनर्जी बता रहा है। यस, रिकन्सिलेशन के लिए आपके पर्सन इस चीज़ के लिए आपको अपॉलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं। लेट्स चेक यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स क्यों हैं। 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। 3 ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात है, इस पर काम करने की बात है, इस रिश्ते को प्रोफेशनली आगे बढ़ाने की बात है, इस रिश्ते में आगे एक्सपेंशन की बात है। डेफिनेटली रिश्ता बढ़ाया जाएगा, रिश्ता बनाया जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आपकी फैमिली सेक्शन में भी देखा था कि मैंने कहा था अगस्त से लेके नवंबर तक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। फिर से देखो यहाँ पर कि क्लियरली मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पर कि 3 मंथ्स की एनर्जी फिर से यहाँ आई है। देखो मैंने एम्प्रेस की एनर्जी के साथ आपको कहा था, है ना। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ अगस्त से कुछ ना कुछ रिकन्सिलेशन वाइब शुरू हो जाएंगी, ठीक है। द एम्परर क्यों है यूनिवर्स। आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ सॉलिड ज़रूर देना चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी मुझे ना एक ये एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन थोड़ा मैच्योर लेवल पर डिसीजन ले रहे हैं, मैच्योर लेवल पर डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मैच्योर लेवल पर क्या डिसीजन ले रहे हैं कि अगर ये किसी से मैरिड है तो ये पर्सन आपको अप्रोच ना करें, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ देखनी है।
कुछ लोगों के लिए अगर ये आपसे मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी का ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि उन्हें आपके साथ लाइफ बितानी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो आपके ऑफ़र को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनकी फैमिली इस रिश्ते को नहीं मानेगी, और वो इसी वजह से आपसे छुपते घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो आपका ऑफ़र तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, वो आपसे आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस कर लेंगे, बट उन्हें पता है कि उनकी लाइफ कहाँ तक आपके साथ जाएगी। ठीक है ना। तो अभी राइट नाउ की जो एनर्जी है वो यही है कि थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड कह सकते हो, या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि फैमिली को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। अगर ये आपसे मैरिड नहीं है तो उनकी बात चल रही है ये, कि अगर आपसे मैरिड नहीं है तो ये करियर को ज़्यादा अभी, क्योंकि करियर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं, करियर में आगे फ्लरिश करना चाहते हैं, फिर जाके कहीं ये आपके साथ बातचीत करेंगे। तब तक तो ये अभी अपनी फैमिली को या करियर को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। अगर ये आपसे मैरिड हैं तो डेफिनेटली किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके के किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं किसी फादर फिगर की तरफ से। और फादर फिगर की एनर्जी मैंने पहले बता दी है कि अच्छी है उनकी तरफ से। तो ये वाली एनर्जी थी ना, व्हील ऑफ फॉर्चून और हील की एनर्जी, उनकी तरफ से येस आएगी। तो कुछ लोगों के लिए ये 1 मंथ की एनर्जी में हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगस्त तक की एनर्जी मेरे को पहले भी नज़र आई है और मैं अभी भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स और मैसेजेस आपके पर्सन के। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच करो। ठीक है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो मैंने पहले भी बताया, अगर वो पर्सन मैरिड है, वो पर्सन किसी से कमिटेड है, तो वो इसलिए आपको अपने पास नहीं आने दे रहे क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको झूठे वादे नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर पहले भी बोला था कि आपके पर्सन डेफिनेटली स्टबन बिहेव कर रहे हैं कि मैं क्यों पहले एक्शन लूँ। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी कि मैं क्यों एक्शन लूँ, आपकी वेट हो रही है एक्शन के लिए। ठीक है। डेफिनेटली प्यार तो है इस पर्सन के मन में। एंड नेक्स्ट आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी। तो क्लियरली इन्हें लगता है कि काश आप इनके साथ खुश होते, आज आप इनके साथ होते। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कहीं ना कहीं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें जो शेयर करना चाहते हैं। आपको जाने देना उनके लिए भी ईजी नहीं था, और ये बात आपको कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली पता भी लगती होंगी। ठीक है। IXACGYJSYQSHD आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नहीं, हाँ, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं कलेक्टिव। द टेम्परेंस, द 8 ऑफ कप्स। पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं इस पर्सन के अंदर, ये पेशेंस नहीं रख पाएंगे बहुत ज़्यादा। पेशेंस खत्म हो रहे हैं, मैंने पहले ही बोला। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया। पेशेंस खत्म हो रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग में जो आपके बीच में सेपरेशन था वो खत्म हो रहा है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो रही है। ये अपॉलॉजी करेंगे आपसे। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज हो सकती है विद इन 5 मंथ्स, पहले ही बताया है, और फिर विद इन 5 मंथ्स फिर से आ गई है एनर्जी। ओ माई गॉड, येस डेफिनेटली विद इन 5 मंथ्स कुछ लोगों की मैरिज हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यूनियन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप मैरिड हो आपका यूनियन भी होगा, और मैंने पहले ही बताया कंसीविंग भी हो सकती है। ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साईं राम।